वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों आज लेकर आया हूँ सॉल्यूशन नाइलेट टेक्निकल असिस्टेंट पेपर 1 का। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है डीएलडी का है। ये क्वेश्चन आपके जो पेपर हुआ था नाइलेट टेक्निकल असिस्टेंट 5 मार्च को हुआ था उसका सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन लूँगा, देखो आपका यह है डीएलडी रहा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो हम वाई बार नहीं वाई, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन छोटा सा लिखते हैं। पहले एक्स बार वाई प्लस आपका हुआ है, इसके बाद क्या लिखना था, अब याद रखना एक्स बार वाई बार था, इसके बाद क्या था यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्या है एक्स वाई लिखा हमने। एक्स वाई लिखने के बाद अब इसमें दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, वाई। अब इसके बाद अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स वार प्लस एक्स बचेगा। ये तो क्लियर है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, लो मैंने ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो वाई इंटू 1 क्या होगा, वाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर वाई आ गया। अभी बचा हुआ है एक पार्ट, ये हमने सबसे पहला शुरुआत का पार्ट किया था। इसके बाद है एक्स बार वाई बार प्लस वाई लिखेंगे, एक्स बार वाई बार प्लस वाई। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसमें हमने सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स बार प्लस वाई और ये बनेगा इसके बाद वाई बार प्लस वाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 1 और इसके बाद ये बचेगा, तो इसका आंसर हो गया एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आएगा वो ऑप्शन होगा हमारा डी। तो चलिए हम अपने ऑप्शन में डी लगाते हैं आंसर, तो हमारा ये ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये है आपका सीओए का क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेसर वाला है। तो समझते हैं, ये भी गेट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस विद एन इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप लोड। ये टाइप लोड का इंस्ट्रक्शन है जो R1 में आएगा, R2 में 20 डाला हुआ R1 में आएगा। अब ये बताता है, डेफिनेशन बता रहा है, विच एग्जीक्यूशन रीड R32 बिट बट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर इट इन 32 बिट रजिस्टर R1, मतलब मेमोरी से रीड करना और R1 में स्टोर कर देना। ये तो कोई आपको ज़्यादा डाउट नहीं लेना है। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ कंस्टेंट 20, मतलब 20 से ऐड करना है और जो आपका बेस एड्रेस दिया जाता है, तो बेस एड्रेस प्लस 20 यानी बेस इंडेक्शन मोड है, और इसका आंसर होगा डी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है, ओएस का इन अ मल्टी लेवल पेज टेबल इज प्रेफर्ड इन अ कंपेरिजन टू अ सिंगल लेवल पेज टेबल फॉर ट्रांसलेशन वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। मतलब फिजिकल एड्रेस जो वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में जो ट्रांसलेट होता था, तो हम मल्टी लेवल पेजिंग ही क्यों प्रेफर करते। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन था, ओएस का क्वेश्चन था, इट हेल्प टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल नीडेड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रोसेस। ये पेज टेबल की साइज को डिक्रीज करता है और इससे हेल्पफुल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यह है, ये आपका क्वेश्चन टीओसी का है और एल्गो का मिक्सचर है, ठीक है। लेट एस बी आई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एस का हमारा क्या है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो मैं मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं एस एन पी, ठीक है, एन पी सी लिख लूँ, एन पी सी मतलब एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। क्यू एंड आर टू प्रॉब्लम, मतलब क्यू और आर दो प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता उसके बारे में, नॉट नोन टू बी एन पी। क्यू इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस टू एस, क्यू को हम एस में रिड्यूस कर रहे हैं पॉलिनोमियल टाइम। तो बस यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ध्यान से सुनना है। फिर भी रिड्यूस टू एस एंड एस इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस टू आर। अब एस को भी हम पॉलिनोमियल टाइम आर से रिड्यूस कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस करते हैं तो वो एन पी हार्ड हो जाता है, तो आर इज एन पी हार्ड, ठीक है। इसका भी ऑप्शन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, आप उसका सॉल्यूशन सही से जान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है आपका शिफ्ट रिड्यूस वाला, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा, इसका क्वेश्चन आपको करना होगा। अगर इसका क्वेश्चन किया है तो बहुत सही है, तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं, द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो हम इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास कितने नोट्स हैं, मैंने ले लिए 3 नोट्स, ठीक है, 3 नोट्स। कितने नोट्स, मेरे 3 नोट्स। इसकी हाइट कितनी हुई आपकी, इसकी हाइट हुई है 0 और ये 1, ठीक है, 0 1। अब मैंने यहाँ पे मान लो मेरी हाइट है 1, तो मैंने यहाँ पे रखा 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ, 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी कितना आया, 2 की पावर 0 यानी 1, यानी 1 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 आ रहा, मेरे नोट कितने हैं 3, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
अब आया दूसरा ऑप्शन 2 की पावर h-1, तो मतलब में 2 की पावर 1-1 करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 की पावर 1-1 0, 2 की पावर 1-1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1-1 पहले से हमारा 1 आ चुका है, 1-1 कितना हुआ 0, और हमारे आ रहे नोट 3, तो बी ऑप्शन भी यहाँ गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है 2 की पावर h+1, तो 2 की पावर 1+1-1, तो 2 की पावर 2 -4 हो जाएगा, -1 कितना हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 3 है नोट्स, यानी मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये है RSA प्रॉब्लम वाला है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था D बराबर होता है P-1 Q-1 E/D। तो देखो मैंने P-1 तो सिंपल लिखा था, आपकी P क्या था, पहला प्राइम नंबर तो क्या था 30, 30 - 1 कितना हुआ 12, और Q दूसरा प्राइम नंबर 17, 17 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 16, अपॉन E जो हमें पब्लिक की पहले दी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 11 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका इसका ऑप्शन है ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। द इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 7, सिंपल सा क्वेश्चन था 3 मॉडुलो, सॉरी इसको साफ लिखता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर हो जाए, इस चीज़ को साफ कर दे रहा हूँ। 3 मॉडुलो 7, 3 मॉडुलो 7। अब आप सोचेंगे इसका आंसर आएगा 3, पर इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसका आंसर चेंजेस हो जाएंगे। तो देखो 3 मॉडुलो 7, अब मान लो 7 का करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 आएगा, पर जब उसको वापसी निगेटिव साइन में देखेंगे तो ये इसका आंसर जो आपका चेंज होके आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, -4 करने पे वो आपका आंसर आ जाएगा, तो 3 मॉडुलो 7। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं क्लोज। तो ये था देखो 1 और 5 का आप देखेंगे, 1 और 5 को ऐड करेंगे, किसके अंदर बोला था मल्टीप्लिकेशन, 1 × 5 का करेंगे। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को समझना है, जो गलती हुई इसमें ए ऑप्शन नहीं है। अब देखो 1 और 8 ही आएगा, 1 9 1 आएगा, 2 3 या 6, 2 3 जा 6, 2 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 मॉडुलो 10 करेंगे तो क्या आएगा, जो मैं आपको समझा दूँ 6 मॉडुलो 10 करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 आपके ये ग्रुप के अंदर नहीं था, कहा नहीं इस ग्रुप के अंदर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करा रहा हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए इसके अंदर 6 नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हुआ नॉट क्लोज, ऑप्शन क्या हुआ ए, जो मैंने आपको अभी बताया। ये पहले कट लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको कट किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है ईयर मॉडल का, ये भी ग्रेड 2012 का क्वेश्चन है। इन अ रो रिलेशनल, देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ईयर मॉडल, ईयर मॉडल के रिलेटेशन में कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है इन अ रो ऑफ रिलेशन टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू, ये गलत है और इसके अलावा सारे सही हैं। देखो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू, ट्रू, ये बात सही है, एक एंटिटी में एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, ऐसी कोई किसी ने नहीं गलत कहा है। अगला क्वेश्चन इसमें था एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी कैन बी अ कंपोजिट, बिल्कुल कंपोजिट हो सकती है, ये भी ट्रू हुआ। इसी तरह से आप जब अगले में जाएंगे इन अ रो ऑफ रिलेशन टेबल एंड एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली 1 वैल्यू, नल, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। और जो इनकरेक्ट की बात थी तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ये आपका गेट का क्वेश्चन था, ये आपको कराए गए होंगे क्लास में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्क SSTF वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है 119 MS, इसको बनाना है आप, बिल्कुल सिंपल है। देखो जब आप 50 में रखेंगे, मैं देखो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये हमारा 50 में था, पहले ये क्या होगा 50 से 34 निकट पड़ेगा, तो 34 साइड जाएंगे 2 तक जाएंगे, फिर 2 से 73 जाएंगे और इसके बाद सॉल्व कर देना है। 52 माइनस हो जाएगा 48 और 72 माइनस 1 हो 71 हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका 119 आ जाएगा, ऑप्शन होगा जो बी। ठीक है, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही किए हैं, लो बी। चलिए अगले में चलते हैं और अब आते हैं इस क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था जावा से रिलेटेड था और इसमें एरर्स के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आपका जो आंसर है सिंटैक्स एरर आएगी तुम्हारे 1 और 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो देखो PPP होगा डेटा लिंक लेयर, TCP होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, SMTP होगा एप्लीकेशन लेयर और BGP होगा नेटवर्क लेयर। तो ऑप्शन इसका आपका जो बनता था वो है सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन था, कंप्लीट द स्कीमा आर रिलेशन, आप अपनी कॉपी में देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो तो आप जो देख रहे हैं RABCD द एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी A से B, C से D, डिकम्पोजिशन इज मेड R1 ABCD, R2 CD, द विच ऑफ द टू डज नॉट परफॉर्म डिपेंडेंसी एंड कैन नॉट परफॉर्म लॉसलेस जॉइन, ये गेट का क्वेश्चन है, याद रखना है।
तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस जो गेट के क्वेश्चन स्पेशली जो सॉल्यूशन है उनके मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नीड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप। तो देखो स्वैप भी जब कभी आपसे मिनिमम नंबर पूछा जाए तो स्वैप में देखो स्वैप मतलब एस पहला वर्ड होता है, तो उससे याद रखना है सिलेक्शन सॉर्ट। तो आपका इसका आंसर हुआ सिलेक्शन सॉर्ट, सोचना ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है टाइप बी, टाइप 4 JDBC ड्राइवर इज अ ड्राइवर तो विच कम्युनिकेशन थ्रू जावा सॉकेट, जो कम्युनिकेशन करता है जावा सॉकेट। डेटा बेस से कोई रिलेशन नहीं निकालना है और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आता है मैक्स हीप का। इसको आप तो सिंपल पहले एरे जो दिया है एलिमेंट आर स्टोरी, तो आप तो सबसे पहले बनानी थी। देखो 25 14 1 सेकेंड में साफ बनाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो 24 14 फिर आएगा 16 और इस तरह से आपको बनानी थी ट्री। पहले आपको ट्री बना लेनी थी जैसे दी है, और कुछ अपने नया नहीं सोचना है। एरे है बिल्कुल सिंपल वैसे बना, उसके बाद आपको दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड 14 13 12 8 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला इसका आता है विच 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 पैट 1 सेकेंड, हाँ विच ऑप्शन टू किल कमांड सेंड द गिवन सिग्नल नेम टू स्पेसिफाइड प्रोसेस। ये आपका आएगा -S। ये क्वेश्चन बहुत हो सकता है कम लड़कों को बना हो, ये बात सही है क्योंकि ये क्वेश्चन टफ था, ये हम लोग मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जो है गेट का क्वेश्चन फिर से है, तो हम इसको फिर से समझेंगे। चलिए समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो गेट का है ये है द परफॉर्म स्कीमा स्टूडेंट परफॉर्म नेम कोर्स नंबर रोल नंबर ग्रेड। ये गेट का क्वेश्चन है, आप जाके सर्च करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3rd NF। रोल नंबर वगैरह का है तो ये करिएगा, हो जाएगा। ये DBS का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है ये मोस्टली यदि आप पेपर देने गए हैं तो ये बनता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू क्वेरिंग द अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा। जब भी हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा को क्वेरिंग करने के लिए हम चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का काम होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन का है ये समझना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन जो स्टार स्टैंड फॉर एनी ऑफ द मैथमेटिकल साइन एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग साइन हो गए और डिफरेंट प्लेसेस पे विच गिवन एज अ चॉइस अंडर ईच क्वेश्चन सिलेक्ट द चॉइस विद द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका देखो सिंपल था 24, हमने 24 इसके बाद इक्वल का साइन लगा था, इक्वल मैंने लगाया, ये वाले ऑप्शन में गया, मैं सीधे में जा रहा 4 × 5 किया और +4 किया। देखो मैंने पहले किया मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे इक्वल। देखो अभी आया 4 × 5 कितना 20 + 4 24, तो ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। अब अगले में आते हैं हैंडल टू। तो वाटर क्या टिप टिप करता पानी, ईयर फेस, बिल्कुल सही बात है। ईयर कान ईयर और फेस एक से रिलेट होते हैं, वाटर टिप भी रिलेट होता है। पावर बैटरी पावर वाटर टिप नहीं रिलेट होगा, ईयर फेस रिलेट नहीं होगा, एयर ओमिशन भी रिलेट नहीं होगा, पावर और बैटरी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। इसका आंसर ये है कौन सा सी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब है MH। तो देखो MNOP। तो सबसे पहले Q हमें लिख लेना है। अब HI पे J गैप कर रहा है K दो, फिर L M गैप हो रहा है N के बाद OP Q गैप होगा R और फिर इसके बाद बचा हुआ ऑप्शन में आपको Q R M और N में है, तो बस इसमें इस साइड से जाना है तो आपका आएगा N, तो ये ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेमेंट। देखो VEHEMENT इज रिटन एज VEHETNEM। तो देखो हम यहाँ पे गेम उन्होंने क्या खेला था, VEH को बिल्कुल सेम लिखा था, VEH सेम लिखा। अब जो ENT था, जो ENT, ये ध्यान देना, NT तो E तो लेना है, ई सेम लिया है पहला वर्ड, VEHE तक सेम लिया है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, गेम खेला है NT, जो NT है उसको TN बना दिया है और ME है उसको EM बना दिया। यही आपको इसमें भी खेलना था गेम, और इसका आंसर आता है MOUR। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सेम रखना है, LU को उल्टा कर देना है और FN को उल्टा कर देना है, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो देखो
यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया, तो बस यही खेलना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा यहाँ पर 13×4 किया है, तो यहाँ पर 13×5 करेंगे और आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेला है, यहाँ पे उन्होंने 149, यहाँ पे क्या 10 बढ़ाया है, इसी तरह से इसमें भी गेम खेला गया है 238। जिस तरह से इन्होंने इसमें भी गेम खेला, इसी तरह से इसमें भी आपको गेम खेलना था। और इसका आंसर बिल्कुल, जब इतने इसमें कितना कम था, आपको यहाँ 149 यहाँ पे इससे रिलेट नहीं करना, इसको इससे रिलेट करना है। इसको इससे रिलेट करेंगे तो आपको जितनी वैल्यू यहाँ पे कम मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी 89। सेम इसमें भी वही क्या कर रहे हैं, 89 बढ़ा है, 89 कम हो रहा है, मतलब इधर से देखें ये कम हो रहा है, ये इधर से देखें 89 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 89 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 248, ऑप्शन है बी। चलिए वेरी गुड, अगले में आते हैं। अब है बस ड्राइवर। बस क्या करता है, ड्राइवर, बस को कौन ऑपरेट करता है, ड्राइवर। तो उसी तरह से जो वार है कौन करेंगे, सोल्जर ही करेंगे, तो वार सोल्जर। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। हाँ, ये आपका है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें कुछ ही नहीं था। 7 देखो, 7 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर फिर करना है 9 प्लस, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं था, पहले वाले में मैंने गलत कर दिया है। 2 का पावर 1 फिर 9 प्लस 2 की पावर 2, इसी तरह की सीरीज बनेगी। आपको सीरीज बनाना है और आंसर आपका जो ये सीरीज बनाए हैं सही, तो 69 लास्ट में आपका आंसर। सॉरी 1 सेकेंड, ये सीरीज तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इसका आंसर आएगा 69। वेरी गुड। अब आता है न्यू। न्यू वाले में बहुत सही था, देखो न्यू वाले का 3 वर्ड जो शुरू में थे उसको लास्ट में भेज रहा था, ROTIC, तो TIC वाले को पहले ला रहा था, RO को बिल्कुल बीच में ला रहा था। तो वही चीज़ हमें इसमें करना है। तो PSY को हमें लास्ट में भेज देना है, तो PSY सब में लास्ट में गए, तो PSY इसमें भी गए PSY, ये अभी चारों ऑप्शन सही हैं। फिर CHO, तो यहाँ पे देखो क्या खेला था, TIC वाले को बीच में कहाँ ला दिया था, TIC वाले को शुरुआत में ला लिया था, तो TIC सब में है, तो ये भी अभी सारे सही हैं। अब हमारा जो मेन गेम है जो समझना है, देखो TIC RO को क्या किया था, RO को TIC के बाद जस्ट बात तो उसने लिख दिया था, तो RO, तो यहाँ पे हमें CHO में वही करना है, CHO को जस्ट उसी के बाद लिख देना है। तो ये ऑप्शन अब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाते यदि आपका केयरफुल नहीं है तो लास्ट में जाते ये सही हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो 10 इंटू, तो देखो यहाँ पर जो प्लस है वो क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले इसमें बिल्कुल सिंपल था, यदि आप ध्यान से केयरफुली की हैं तो ये आंसर इसका 5 आ गया। बहुत केयरफुल है, मैं बताना नहीं चाहता, इतना बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है तो कोई नहीं, कमेंट कीजिए, मैं उसको डिटेल सॉल्यूशन वहीं दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं वापसी। इसका डायरेक्शन वाला है वही ऑड वन बताना था, तो इसका इग्नोमियस है। अगला वाले ऑप्शन आते हैं, इसका डायरेक्ट है, इनमें कोई मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं समझाना पड़ेगा। और इसका रबर है, अगले का है हाइग्रोमीटर है, जो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब आते हैं, इसमें आयरन एक्स है, अगला आता है स्लो स्लग, इससे आता है, इसका हैमर नेल आता है। चलिए इसमें बहुत सारे कुछ लोगों को डाउट हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो डेफिनेशन लैंग्वेज थी ना, वो डाउट कर रही थी। तो इसको सिंपल था, ध्यान से पढ़ेंगे तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी लास्ट में। और बस वीक डे जो मैंने बता रहा हूँ, वीक डे ईयर, तो वीक के अंदर आ जाएगा डे, और डे के अंदर आ जाएगा ईयर, और वीक के अंदर डे आ जाएगा और ईयर हो जाएगा आपका अलग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अगले में आते हैं, आता है वेजिटेबल पोटैटो। तो देखो सबसे पहले वेजिटेबल, उसके अंदर पोटैटो, और पोटैटो कैबेज, इन दो कैसे हैं तो हम साथ में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ही हम कर सकते हैं पोटैटो कैबेज। ठीक है, तो ये आता है आपका, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, ए नहीं है। ठीक है, अगला अब आते हैं एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, इसका आंसर आपका है सी। ठीक है, इसका भी आपका सी है। 1 सेकेंड, हाँ सी, वेरी गुड। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसका ऑड वन बताना था, इसको भी ये डायग्राम से रिलेट करना था, और डायग्राम से यदि आप रिलेट करने जाएंगे तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, ये है आपके 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अभी इसके बाद 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और यहाँ पे यदि आपको कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ कैसे करना है, तो मैं बताएंगे और अच्छे से क्लियर करूँगा कि हर एक क्वेश्चन कहेंगे तो सॉल्यूशन भी ला कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।